महाकुंभ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगाएंगी डुबकी। राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरी राष्ट्रपति होंगी। भीड़ के चलते अरैल से संगम तक नाव बंद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रयागराज दौरा। आज राज्यपाल आज सुबह 9 बजे प्रयागराज पहुंची। राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगी। महाकुंभ भगदड़ मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका। लापता लोगों का विवरण जमा करने न्यायिक निगरानी समिति गठित करने की मांग की। प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु रोड अरेस्ट। 10 से 15 घंटे सिर्फ गाड़ियों में बैठे रहे। 300 किलोमीटर पहले पुलिस की हिदायत, मत जाइए। लखनऊ में 17 कोचिंग सेंटरों का निरस्त होगा लाइसेंस। आग से बचाव के इंतजाम नहीं। सीएफओ ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्र। दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवाएं। 11 फरवरी से 30 डिग्री पहुंचेगा। 3 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से बड़ी आपको रहे हैं, जहां साल 2025-26 के लिए सरकार के बजट का आकार तैयार हो गया है। विकास कार्यों के लिए सरकार दे सकती है करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए। वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट हो सकता है पेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश हो सकता है। विकास कार्यों के मद में 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए देने की तैयारी है। 8.10 लाख करोड़ का हो सकता है योगी सरकार का बजट। चालू वित्तीय वर्ष 7.36 लाख करोड़ का बजट था। अनुपूरक बजट को मिलाकर करीब 7.64 लाख करोड़ रुपए ये बजट पहुंचा। राजस्व के खर्चों के लिए सरकार दे सकती है 5.85 लाख करोड़ रुपए। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट पेश हो सकता है। 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अनुपूरक बजट को मिलाकर 7.64 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पहुंचा। 2025-26 के लिए सरकार के बजट का आकार तैयार हो गया है। सरकार के बजट का आकार तैयार हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सरकार के देखिए बजट पेश होने को लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी क्या कुछ जानकारी जरा दर्शकों को बताइए संदीप। देखिए तन्वी, केंद्र सरकार का बजट आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी बजट अब 18 तारीख से आएगा। यानी कि 18 तारीख से शुरू होगा सत्र और 19 तारीख को ये बजट जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करते हुए नजर आएंगे। इसमें 2025 और 2026 की योगी सरकार के बजट का आकार है वो लगभग तैयार किया गया है। इसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए का इस बार का वित्तीय वर्ष बजट होगा और इसमें वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 74,000, यानी कि जो पिछला बजट था उसके अगर बात करें तो उसमें 74,000 करोड़ से अधिक बजट पेश होगा। कार्यों की बात करें तो 2.02 लाख करोड़ से अधिक जो है तैयारी है और 8.10 लाख योगी सरकार का सबसे भारी भरकम बजट। उत्तर प्रदेश की जो विकास कार्य हैं जो रुके हैं उनको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार बेहतर बजट जो है पेश करना चाहती है और इसी को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
और चलिए अब सीधा रुख करते हैं महाकुंभ का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ पहुंच चुकी हैं। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज प्रयागराज के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ नजर आ रही है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज संगम में डुबकी लगाती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज महाकुंभ पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद हैं। महाकुंभ नगरी में द्रौपदी मुर्मू का ये आगमन और सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां संगम में आस्था की डुबकी लगाती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अक्षय वट का दर्शन पूजन करने के लिए भी और इसी के साथ लेटे हुए हनुमान मंदिर में भी पूजा अर्चना करती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी के साथ उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अब महाकुंभ नगरी पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संगम नगरी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अब से थोड़ी देर बाद संगम में आस्था की डुबकी लगाती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तस्वीरों में मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। आज प्रयागराज के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संगम में आस्था की डुबकी लगाती नजर आएंगी। तो महाकुंभ नगरी पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की साक्षी बनेंगी। और अब से थोड़ी देर बाद संगम स्नान करती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी के साथ अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना करती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इसी के साथ अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो फिलहाल महाकुंभ नगरी पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद संगम में आस्था की डुबकी लगाती नजर आएंगी, जिसके बाद अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन करती नजर आएंगी राष्ट्रपति। तो महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की साक्षी बनेंगी राष्ट्रपति।
संगम तट पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां संगम में आस्था की डुबकी लगाती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसके बाद अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगी। गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना करती नजर आएंगी राष्ट्रपति। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की साक्षी बनेंगी राष्ट्रपति। ये सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं महाकुंभ, जहां कुंभ नगरी पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी अब कुछ देर बाद लगाती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और संगम स्नान के साथ ही यहां पर अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, जहां संगम तट पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो मां गंगा और यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सनातन आस्था को मजबूत आधार देंगी। तो देश की प्रथम नागरिक का संगम में पावन डुबकी लगाने का ये ऐतिहासिक क्षण होगा। इससे पहले आपको बता दें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में पावन स्नान किया था और आज महाकुंभ नगरी पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद आर्थिक आस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए अक्षय वट का दर्शन पूजन करती नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सनातन संस्कृति में अक्षय वट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी महत्ता पुराणों में वर्णित है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम चौपालों में निपटाए गए 4.67 लाख मामले। ग्राम विकास विभाग की तरफ से ग्राम चौपाल और हर शुक्रवार को आयोजित हो रही ग्राम चौपाल। ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने ये जानकारी दी है। जनवरी 2023 से 1.24 लाख ग्राम चौपालों का आयोजन, इनमें 84.34 लाख से ज्यादा ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों की छोटी समस्याएं तुरंत गांवों में भी निपटाई जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगमों को अब स्थापना विकास निधि से पैसा मिलेगा। प्रमुख सचिव नगर विकास ने यह आदेश जारी किया है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में 50-50 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड और नगर निगमों की योजनाओं पर म्यूनिसिपल बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं। आरआर में हुए घोटाले पर फिर जांच रिपोर्ट तैयार होगी। ईओडब्ल्यू की जांच ठंडे बस्ते में होने से कार्रवाई नहीं हुई। नगर निगम में दोबारा से जांच के लिए अधिकारी नामित किए गए हैं। साल 2010 से 2012 तक खरीद फरोख्त में हुआ था घोटाला। 3 रोड स्वैपिंग मशीन खरीद, कबाड़ के गाड़ियों में खर्च पर यह घोटाला हुआ। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।